मैं 2 डेटा पॉइंट देना चाहता हूँ। आर्थिक रूप से बात करें, बंगाल में 40 लाख से युवा जो है बंगाल छोड़ के जा चुके हैं, क्योंकि उनको चाकरी तृणमूल कांग्रेस नहीं दी। अगर मैं आपकी महिला सुरक्षा की बात करूं तो सबसे ज्यादा महिला अगर असुरक्षित है बंगाल के अंदर है। सिटिंग मुख्यमंत्री कहती है कि 8 बजे के बाद महिलाओं को बंगाल में घर के बाहर नहीं निकलना चाहिए, तृणमूल कांग्रेस सुरक्षा नहीं दे सकती। अगर मैं आर्थिक की बात करूं तो बंगाल जो 30% देश की आर्थिक इंडस्ट्रियल आउटपुट में कंट्रीब्यूट करता था, सिर्फ 3% कंट्रीब्यूट करता है। हिंदुओं की सुरक्षा की बात करूं तो हरगोविंद दास और चंदन दास को मुर्शिदाबाद के दंगे के अंदर मारा गया था। उनके खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय तृणमूल कांग्रेस उनके गुंडों के साथ में खड़ी हुई दिखी थी। हर तृणमूल कांग्रेस का गुंडा किसी न किसी क्राइम के अंदर संलिप्त पाया जाता है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी कह रहे हैं कि हर गुंडे का हिसाब होगा, और ये जनता चुनाव लड़ रही है। आपने डेटा कोट किया, मैं आपको डेटा कोट करता हूं। हमारा 2016 से 21 के बीच में वोट शेयर 9% से 38% तक बढ़ा। तृणमूल कांग्रेस के इतिहास के अंदर भी 5 साल के अंदर तृणमूल कांग्रेस का 28% जंप नहीं हुआ, हमारा जंप हुआ। तो 21 का चुनाव हमारे लिए एक पीछे जाने का कदम नहीं, आगे जाने का कदम था, जिसमें ममता बनर्जी खुद हारी। अब तो हमें सिर्फ 4.5% का वोट इंक्रीज करना है। जहां हिंदू आबादी ज्यादा है वहां आपका स्ट्राइक रेट अच्छा रहता है, आपकी स्ट्राइक रेट में इजाफा होता है। इसी वजह से तो नहीं आप हिंदुत्व के पिच पर खुलकर खेल रहे हैं और बड़ा एग्रेसिवली खेल रहे हैं। कोई भी भाषण बीजेपी के नेताओं का खत्म थोड़ी ना होता है। ममता बनर्जी को राम विरोधी ना बताएं जब तक बाबरी का जिक्र ना करें, जब तक दंगों का जिक्र ना करें, जब तक ये ना बताएं कि पश्चिम बंगाल का हिंदू कितना प्रताड़ित है। प्राची जी, आप अपने ग्राउंड रिपोर्टर से पूछिए, कोई मुर्शिदाबाद के अंदर जाके हिंदू से बात करे, अगर पश्चिम बंगाल के अंदर अगर प्रताड़ित है तो सिर्फ पश्चिम बंगाल का हिंदू प्रताड़ित है। बॉबी हकीम जो ममता बनर्जी के राइट हैंड है, कहते हैं कि कलकत्ता को मुसलमान मेजोरिटी बनाना चाहते हैं। तो ममता बनर्जी जो शासन के अंदर है वो बंगाल को बांग्ला को हटा देती है, टेक्स्ट बुक से उर्दू को ऐड कर देती है। ममता बनर्जी जो शासन के अंदर है दुर्गा पूजा पे प्रतिबंध लगाती है। तो भाई बंगाल का हिंदू, जो बंगाली हिंदू है वही प्रताड़ित है ममता बनर्जी के शासन में और तृणमूल कांग्रेस के शासन में। तो जो प्रताड़ित है उसी के लिए तो हम खड़े रहेंगे, और प्रताड़ित इस वक्त जो है वो सिर्फ और सिर्फ बंगाल का हिंदू है। इसीलिए हम बंगाल के हिंदू की बात कर रहे हैं। ये लड़ाई बंगाल की हिंदू, बंगाल की मां की लड़ाई तृणमूल कांग्रेस के तुष्टीकरण के खिलाफ है। भाई घुसपैठिया आता है तो बंगाल के आम व्यक्ति का ही तो हक छीनता है। इन्होंने तो बंगाल के नॉर्मल व्यक्ति को के बजाय एक घुसपैठिया को टिकट दे दिया। लवली खातून को पहली ऐसी सरकार है जिसने घुसपैठिया को टिकट दिया। तो मैं आज वापस से कहूंगा, हर बंगाल की जनता ये कह रही है कि तोलामूल जाबे भाजपा आबे। चलें, इस पर जवाब शांतनु जी आप दे दीजिए। शांतनु जी, आंकड़े भी यही बता रहे हैं कि जहां जहां हिंदू आबादी बढ़ती है वहां वहां आपका स्ट्राइक रेट गिरता है और बीजेपी का स्ट्राइक रेट बढ़ता है। इसीलिए बीजेपी बड़े लाउड एंड क्लियर ये बता रही है कि हिंदू प्रताड़ित है और इस बार हिंदू हिंदू बनकर वोट करेगा बीजेपी को, बटेगा नहीं। प्रॉब्लम ये है कि इनका पास हिंदुत्व का डेफिनेशन क्या है। बंगाल में जो 91 लाख वोटर को डिलीट कर दिया गया उसमें 61 लाख हिंदू है। योगी आदित्यनाथ कुछ दिन पहले बंगाल में आके बोला था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का एक स्टेटमेंट कोट करके बोला कि वो स्वामी विवेकानंद ने बोला है। यहाँ पर आके उन लोगों ने बोलता है कि बंगाल में दुर्गा पूजा नहीं होता है। बांग्लादेश में जब चिन्मय प्रभु का अरेस्ट कर दिया जाता है तो ये लोग चुपचाप बैठा रहता है। असम में इन लोगों ने 19 लाख पीपल को डिटेंशन कैंप में भेजा, जबकि इसमें से 13 लाख हिंदू है। असली बात तो ये है, बीजेपी ना हिंदू का है ना मुस्लिम का है। बीजेपी एक देश का खिलाफ पार्टी है। ये एंटी हिंदू, एंटी मुस्लिम एंड एंटी नेशनल पार्टी है बीजेपी। ठीक है, लेकिन शांतनु जी ये भी बात तो ठीक है ना कि जब उर्दू की बात आती है तो आपके नेता का बयान याद आता है, जब बंगाल को काबा की धरती बनाने की बात आती है तो आपके नेता का बयान याद आता है, जब रामनवमी के जुलूस पर पथराव होता है तब आपकी सरकार पर सवाल उठते हैं। तो ये सारे मुद्दे हैं ना जो बीजेपी आपके खिलाफ उठाती है। बंगाल में अगर कम्युनल हार्मोनी पूरा देश में देखना है तो बंगाल में आना पड़ेगा। यहाँ पर दुर्गा पूजा होता है, काली पूजा होता है, ईद भी होता है, रामनवमी भी होता है, क्रिसमस भी होता है। लेकिन बंगाल का रामनवमी का मतलब ऑस्ट्रो के वेपन्स लेके खेलना नहीं है।